हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ पाना बाको स्कूल ऑफ सीजन 3 का पार्ट 11। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, इस तरह से मित्सु पायन की बात मानकर कायरू के पास चला जाता है ताकि वह उन फ़ोटो को वापस लेकर आ सके जिन फ़ोटो में मित्सु की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। और वह जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर करता है, जिसे देखकर हीना काफ़ी नाराज़ हो जाती है, लेकिन सुमीरा का तो बहुत ही बुरा हाल था। सुमीरा उसे देखते ही एकदम चिल्लाने लगती है, अब आगे। और अचानक सुमीरा कहती है, अरे ये मैंने क्या किया। और वो एकदम से कहती है कि मिस्सू, तुम्हारे सीट के नीचे एक कॉकरोच था। और ये बात सुनकर कायरू कहती है, सिर्फ एक कॉकरोच ही तो था, और क्या था, पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, जाने दो ना कायरू, शायद मिस्सू मेरे कॉकरोच से डरती हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया हुआ। और वह मिस्सू मेरे से कहता है, जाइए मिस्सू मेरे अपनी सीट पर बैठ जाइए। और ये बात सुनकर सुमेरा को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह ईना के बगल वाली सीट के पास बैठ जाती है। और उसे बैठा देखकर एकदम ईना कहती है, तुम कॉकरोच से डरती हो। और ये बात सुनकर एकदम सुमेरा कहती है, हाँ डरती हूँ तो क्या हुआ। सुमेरा किस तरह से बात करते हुए देखकर हीना समझ जाती है इस सुमीरा को हुआ क्या है। ये तो ऐसे बात ही करती थी, यार ये मुझे रूडली बातें क्यों कर रही है। और कायरू से बैठा हुआ देखकर एकदम से कहती है कि मिस्सू क्या सोच रहे हो तुम। कायरू की बात सुनकर एकदम मिस्सू अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और ये बात सुनकर कायरू कहती है, क्या। तो मिस्सू अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि यही कि मैं तुमसे कितनी दिनों से तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर एकदम हीना और मिस्सू मेरे दोनों को गुस्सा आता है, क्योंकि वह मिस्सू की पीछे वाली सीट के पास ही बैठी थी और ये बात सुन रही थी। और हीना एकदम से कहती है, इस मिस्सू को हुआ क्या है, एक हफ्ते में ऐसा क्या जादू कर दिया है इस कायरू ने मिस्सू पर, जो मिस्सू इस तरह से बातें कर रहा है। इस तरह से बातें तो आज तक इसने आज तक नहीं की, जो बातें ये कायरू के साथ कर रहा है। और कायरू मिस्सू की बात सुनकर कहती है, तुमने मेरा प्यार देखा ही कहाँ है, तुम्हें चलो मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगी, तुम भी एक बार मेरे घर पर चलो। और ये बात सुनकर मिस्सू घबरा जाता है और मिस्सू कहता है कि घर 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 जाने की क्या ज़रूरत है, चलो हम कहीं बाहर चलेंगे स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद। ये बात सुनकर कायरू कहती है, मैं कहीं भी रहूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वह इतना कहकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे हाथ पकड़ते देखकर एकदम सुमेरा को गुस्सा आ जाता है। और सुमेरा गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, देखिए सर, ये मिस्सू पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, या खुद भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, हम लोगों को भी पढ़ाई नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये बहुत बातचीत कर रहा है क्लास के बीच में। और ये बात सुनकर तो एकदम टीचर चौंक जाते हैं। टीचर कहते हैं, क्या। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकने वाला कोई और नहीं बल्कि हीना थी। और वो एकदम से कहती है, क्या, इस सुमेरे को हुआ क्या है, इसने मिस्सू की शिकायत टीचर से क्यों की। और टीचर गुस्से में कहते हैं कि मिस्सू, तुम पढ़ाई पे क्यों फोकस नहीं कर रहे हो और तुम क्या बात कर रहे हो। और ये बात सुनकर मिस्सू अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। और टीचर गुस्से में कहते हैं, जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सू एकदम दुखी सा हो जाता है। वो कहता है, इस मिस्सू मेरे को हुआ क्या है, इसने मेरी शिकायत खामा टीचर से और कर दी। और वे इतना कहकर अपनी क्लास के बाद चला जाता है। लेकिन मिस्सू मेरे कहती है अपने मन में, चलो जी अच्छा तरीका है मिस्सू को कम से कम इस कायरू से दूर रखने का। वैसे भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी भी लड़की को जो मिस्सू के इतना करीब आए। और तभी उसी क्लास के बीच में कायरू कहती है कि सर, मैं मिस्सू के साथ बातचीत कर रही थी, इसलिए मिस्सू को आपने क्यों बाहर निकाल दिया। अगर बाहर निकालना है तो आपको मुझे भी निकालना चाहिए, क्योंकि मैं भी बात कर रही थी मिस्सू के साथ। और ये बात सुनकर मीना और मिस्सू मेरे एकदम चौंक जाती हैं। वो कहती, क्या। और टीचर कहते हैं, क्या तुम भी इसके साथ बातचीत कर रही थी। तो कायरू कहती है, हाँ, अगर इसमें मिस्सू की गलती है तो इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं मिस्सू के साथ बातचीत कर रही थी, इसलिए सज़ा भी मुझे भी मिलनी चाहिए। और कायरू की बात सुनकर टीचर कहते हैं, ठीक है, तुम भी बाहर खड़ी हो जाओ। और ये सब देखकर एकदम वो बाहर चली जाती है। और ये सब देखकर हीना और मिस्सू मेरे को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन सुमेरा समझ जाती है कायरू मिस्सू की वजह से उसके साथ चली गई है, जानबूझकर के वह मिस्सू के साथ खड़ी रह सके। और वह अपने मन में कहती है, ये कायरू तो उससे ज़्यादा चालाक निकली, मैंने सोचा कि मिस्सू को मैं इसकी क्लास में दूर रखूँगी तो ये मिस्सू से दूर रहेगी, लेकिन ये तो बहुत चालाक है। सच कहा था मेरी रोबोट ने।
और कायरू जाकर मिस्सू के पास खड़ी हो जाती है और मिस्सू एकदम चौंक हो जाता है उसे देखकर। मिस्सू कहता है तुमने क्या गलती कर दी जो तुम बाहर आ गई यहाँ पर। तो कायरू हंसकर कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम बाहर चले गए, इसलिए मैंने भी सर से कहा कि मैं भी तुमसे बातचीत कर रही थी, इसलिए सज़ा मुझे भी मिलनी चाहिए, इसे टीचर ने मुझे तुम्हारे साथ भेज दिया खड़े रहने के लिए। अब अच्छा लग रहा है। और ये सब देखकर एकदम मिस्सू कहता है इस कायरू से कब पीछा छूटेगा पता नहीं, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मुझे फ़ोटो भी तो निकालनी है, लेकिन कैसे निकालूंगा, मैं तो यहाँ बाहर खड़ा हूँ। और उसके ऐसे करते करते लंच का टाइम हो जाता है, लेकिन कायरू उसका फिर भी पीछा नहीं छोड़ती और वो कहती है कि मिस्सू उस दिन की तरह मुझे तुम खाना खिलाओ जो तुम मुझे खाना खिला रहे थे। और ये सब सुनकर एकदम समीर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। समीर कहती है इस कायरो की क्या परेशानी है, इसके हाथ नहीं है बड़े बड़े जो खुद अपने हाथ से खा सकती है, जो मिस्सू उसे खिलाएगा अपने हाथ से। और कायरो की बात सुनकर मिस्सू कहता है अटकती आवाज़ हाँ 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 क्यों नहीं कायरो, और वैसे अपने हाथ से खाना खाने लगता है। और ये सब देखकर इना कहती है देखो ना सुमेरे मिस्सू उसे कैसा खाना खिला रहा है। और ये सब देखकर एकदम सुमेरे गुस्से में कहती है हाँ हाँ मुझे दिख रहा है साफ साफ, तुम अपना खाना खा लो ना, तुम्हें क्या परेशानी है। तो ये सब देखकर एकदम इना कहती है मेरा तो कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है ये सब देखकर, लेकिन तुम क्यों खाना नहीं खा रही हो। तो ये बात सुनकर एकदम सुमेरे कहती है तुमसे कोई मतलब मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। और सुमेरे की इस तरह की बात सुनकर हीना एकदम से कहती है कि कुछ नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, वो खाना खिला रहा है तो वो खिला रहा होगा, इससे क्या मुझे एतराज़ है। लेकिन वह मन ही मन जानती थी कि वह कितना गुस्सा हो रही थी कायरू पर। और ऐसा करते करते काफ़ी समय हो जाता है और समय हो जाता है छुट्टी का, लेकिन मिस्सू अब भी उसकी फ़ोटो अपने बैग से नहीं निकाल पाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पायन का। पायन काफ़ी परेशान हो चुका होता है और वो कहता है पता नहीं इस कायरू ने कौन सी जगह पर फ़ोटो छुपाई हैं जो हमें मिल नहीं रही हैं, हम कब से फ़ोटो तलाश कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हमें फ़ोटो नहीं मिल रही है। और ये सब देखते हुए वो एकदम सोफे पर बैठ जाता है और जैसे ही वह सोफे पर बैठता है अचानक से सोफा पलट जाता है और उसमें से कुछ फ़ोटो निकलने लगती हैं, जिसे देखकर पायन एकदम चौंक जाता है। पायन कहता क्या, ये तो वही फ़ोटो हैं जो मिस्सू की उस वक्त कायरू ने फ़ोटो खींच ली थी जिस वक्त परवीन अपना पुराना शर्ट पहन रहा था, और ये तो वही हैं जिसे हम काफ़ी देर से तलाश कर रहे थे, देखो ना वो भी हमें फ़ोटो मिल गई। और वो भी उसके पास आता है पायन के पास और कहता है चलो कम से कम परवीन की फ़ोटो तो मिल गई, लेकिन अब इसके बदले तुम मुझे केला खिलाएगा क्योंकि मैं काफ़ी देर से मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे फ़ोटो नहीं मिली। और ये बात सुनकर पायन कहता है अरे मैं तुझे ये बोला था कि तू फ़ोटो लेकर आएगा तो मैं तुझे केला खिलाऊंगा, लेकिन फ़ोटो मैंने ढूंढ ली तो तुझे केला देकर क्या करूँगा मैं। तो वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ एक केला चाहिए, ज़्यादा नहीं। मूवी की बात सुनकर पायन कहता है चल ठीक है, एक केले की बात है तो ठीक है, मैं तुझे एक केला खिला दूंगा, लेकिन ज़्यादा मत मांगना क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। और वो भी मान जाता है और वो भी अपने मन में कहता है कंजूस कहीं का, जिसे थोड़ा बहुत पायन सुन लेता है। पायन कहता है क्या कहा, तो वो भी कहता है कुछ नहीं। उसके बाद पायन पाको को कॉल करने लगता है, मतलब सुमेरे को। सुमेरे स्कूल से बाहर जाने वाली होती है, तभी अचानक से उसका बैच बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम कोना तलाश करने लगती है और अपना परमानेंट सेट पहन लेती है तुरंत की तुरंत, क्योंकि वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी जैसे कि मिस्सू ने की थी। और वह एकदम से कहती है मैं पाको बोल रही हूँ, बोलो क्या तुम्हें फ़ोटो मिल गई। तो पायन कहता है हाँ मुझे फ़ोटो मिल गई, लेकिन क्या मिस्सू ने उसके बैग से फ़ोटो निकाल ली। और ये बात सुनकर पाको कहती है मुझे नहीं पता कि उसने फ़ोटो निकाली कि नहीं निकाली, मैं सिर्फ उससे मिलकर ही पता कर सकती हूँ। और पायन कहता है ठीक है तो उसे जल्दी से पता करो और जल्द से जल्द फ़ोटो निकालो, काफ़ी समय हो गया है, मैं भी घर जा रहा हूँ। और वो एकदम से कहती है अब मैं इसका क्या करूँ, इस मिस्सू से मैं कितनी बार कहा कि कोई भी काम ढंग से कर ले, लेकिन सुबह से ये कायरू उसके पीछे पड़ी ही है, अपना बैग नीचे रखने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इससे ही पूछना पड़ेगा कि इसने फ़ोटो निकाली है कि नहीं। और वह एकदम से उड़कर परवीन के सामने खड़ी हो जाते हैं, जहाँ कायरू और मिस्सू दोनों एक साथ जाने लगते हैं। पाको अचानक अपने सामने देखकर एकदम कायरू कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमारा रास्ता रोक कर, तुम्हें दिखता नहीं हम अपने घर जा रहे हैं। कायरू की बात सुनकर पाको काफ़ी गुस्सा हो जाती है। पाको कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं मिस्सू से मिलने के लिए आई हूँ, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये बात सुनकर कायरू कहती है तुम्हें मिस्सू से मिलना है, तुम्हें मिस्सू से मिलना है, मिस्सू से मिलने के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मिस्सू मेरा बॉयफ्रेंड है और कोई मेरे बॉयफ्रेंड के नज़दीक आए मुझे अच्छा नहीं लगता। और कायरू की इस तरह की बात सुनकर एकदम
पाको गुस्सा हो जाती है। पाको गुस्से में कहती है ये बॉयफ्रेंड होगा तुम्हारा बाद में, पहले ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो इतना कहकर पाको मिस्सो को अपने साथ ले जाती है उड़ाकर, और कायरू जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को वापस करो। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तब तक पाको से लेकर जा चुकी होती है। और वो एकदम से कहती है क्या तुमने फ़ोटो निकाल ली? और ये बात सुनकर मिस्सो अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि मैंने नहीं निकाली। और ये बात सुनकर पाको कहती है क्या, यानी कि तुम इतनी देर से सिर्फ उसके साथ प्यार का खेल रहे थे? और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है अरे ये क्या कह रही हो पाको तुम, मैं और उससे प्यार हो ही नहीं सकता। और ये बात सुनकर पाको कहती है देखो मिस्सो, वो लड़की अच्छी नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी जानती हूँ। और पाको इस तरह से गुस्सा देखकर मिस्सो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि पाको गुस्सा मत हो, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं कोशिश करूँगा इस बार पक्का, लेकिन मैं क्या करूँ, वो कोई मौका ही नहीं दे रही मुझे, तुम ही बताओ। और पाको अपने मन में सोचने लगती है और कहती है वैसे बात तो ठीक कह रहा है मिस्सो, जब तक कायरो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी उस बैग का, तब तक मिस्सो चाहकर भी उस फोटो को नहीं निकाल सकता है। इसलिए पहले उस बैग को अलग करना पड़ेगा कायरो से, तब जाकर उस फोटो को हम निकाल पाएंगे। और पाको अपने मन में एक प्लान बना लेती है और कहती है देखो मिस्सो, तुम जाकर उससे कहो कि तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो। और वह एक बार अपने घर पहुंच गई। उसके बाद उसे सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि घर पहुंचने के बाद उसे वह फ़ोटो अपने घर में नहीं मिलेगी, क्योंकि पायन ने वो फ़ोटो ले ली हैं जो कायरो ने अपने घर पर छुपाई हैं। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता क्या पाको तुम सच कह रही हो? तो पाको कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसे कॉफ़ी के लिए पूछना पड़ेगा ताकि वह अपने बैग को गाड़ी में छोड़ जाए, और उस वक्त मैं उस फोटो को इसमें बैग में से निकाल लूँगी। तुम सिर्फ उसे कॉफ़ी शॉप तक ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगी। और मिस्सो कहता ठीक है, लेकिन तुम मुझे वहाँ तक छोड़ तो आओ, क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझे उसके सामने से लेकर आई हो, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ कॉफ़ी के लिए जाएगी। और ये बात सुनकर पाको कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। और वह मिस्सो को एक प्लान बताने लगती है, जिसे सुनकर मिस्सो कहता है ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे करूँगा। और उसके बाद पाको मिस्सो को वहीं वापस लेकर चली जाती है जहाँ से वो उसे लेकर आई थी। और तभी मिस्सो वहाँ पर आ जाता है और कहता है पाको से कि आज के बाद मेरे कायरो के बीच में बिल्कुल आना भी मत, मैं कायरो को पसंद करता हूँ और कायरो मुझे पसंद करती है, इसलिए आज के बाद तुम मेरे नज़दीक कभी मत आना, तुम मेरी दोस्त बनने लायक नहीं हो, जाओ यहाँ से। क्योंकि कायरो उससे पहले कुछ और पूछे, इसलिए वह सब कुछ क्लियर कर देता है और उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। कायरो कहती है चलो अच्छा है, मिस्सो ने मेरी तरफ से सब कुछ बोल दिया, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वह कायरो कहती है सुन लिया तुमने, मिस्सो ने क्या कहा, आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलना भी मत, जाओ यहाँ से, मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने चली थी। और पाको गुस्से में चली जाती है, एकदम नाटक करते हुए, एकदम रोते हुए। कायरो कहती है देखो ना कैसे रो रही है पाको। तो मिस्सो कहता है रोने दो उसे, ये इसी के लायक है, सारा मूड ख़राब कर दिया। और वह कहता है एकदम से कि कायरो चलो हम कॉफ़ी शॉप चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, वैसे भी मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना चलोगी? और मिस्सो की इस तरह की बात सुनकर कायरो तो एकदम खुश हो जाती है और वो कहती क्या तुम्हारे साथ कॉफ़ी, ये भी कोई पूछने की बात है मिस्सो, मैं तो कब से तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहती थी, चलो अभी चलते हैं। और वह खुद ही गाड़ी में बैठा देती है मिस्सो को जल्दी में। मिस्सो कहता है अरे आराम से, तो कायरो कहती है अभी आराम नहीं है, जल्दी चलो। और वह ड्राइवर से कहती है गाड़ी चलाते हो, जल्दी चलाओ, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। और ड्राइवर कायरो की बात मानकर रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है और कुछ ही देर बाद वह रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट पास में ही था। और कायरो जल्द से जल्द दरवाज़ा खोलते हुए एकदम मिस्सो का हाथ पकड़ते सीधे बाहर ले जाती है और वह अपना बैग उठाने लगती है। तभी बैग उठाते देखकर मिस्सो कहता है अरे कायरो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम पढ़ने थोड़ी नहीं जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, इस बैग का वहाँ क्या काम? और मिस्सो की बात सुनकर कायरो कहती है वैसे मिस्सो तुम बात तो ठीक कह रहे हो, रेस्टोरेंट में वहाँ पर इसका क्या काम, हाँ हम मिलकर रेस्टोरेंट में थोड़ा अपना होमवर्क थोड़ी ना करेंगे। और वह ये बात कहकर दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। और मिस्सो कहता है अपने मन में चलो प्लान कामयाब हुआ। और उसे पाको वहाँ दिख जाते हैं जहाँ वो उड़कर जा रही होती है। और वह एकदम इशारा करता है पाको से पीछे से कि मैं जा रहा हूँ और बैग से फ़ोटो निकाल लेना। और वह इतना कहकर वह कॉफ़ी शॉप के अंदर चला जाता है। और पाको एकदम से उस गाड़ी के पास लैंड होती है और वो देखती है कि ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है। और ड्राइवर को देखते हुए भी एकदम से कहती है आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, जाइए आप भी कहीं घूम आइए। और ड्राइवर कहता है नहीं जा सकता,
क्योंकि मुझे इस टैक्सी की रखवाली करनी है, तब तक मेरी मैम नहीं आ जाती। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।